Hello, visionary people. This is third lecture of physics chapter The Human Eye and the Colorful World. इस लेक्चर में हम विजन डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, आईज ग्रेजुअली अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स लोगों को ब्लर दिखते हैं, कुछ इस तरह। मेनली तीन डिफेक्ट्स हैं जिससे ऐसा होता है। वो हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। यस सर, और इनको सूटेबल लेंसेज से करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास ही हैं, हम इनको आसानी से देख पाते हैं, पर जो ऑब्जेक्ट्स थोड़े दूर हैं, हम उनको नहीं देख पाते। ऐसे में जो हमारा फार पॉइंट होता है, यानी कि इंफिनिटी, वो काफी पास आ जाता है, वो सिर्फ कुछ मीटर्स तक ही रह जाता है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि हमारा जो आई बॉल का कर्वेचर है, या तो वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया है, और दूसरा रीजन हो सकता है कि हमारी आई बॉल इलोंगेट हो गई है। ऐसे में जो इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म नहीं होती, वो रेटिना के आगे कुछ फॉर्म होती है। तो इसको कनकेव लेंस को यूज करके करेक्ट किया जा सकता है। सर, कनकेव लेंस ऐसा क्या करता है कि ये डिफेक्ट सॉल्व हो जाता है? देखिए, फर्स्ट डायग्राम को देखिए। इसमें जो ओ पॉइंट है वो हमारा फारदेस्ट पॉइंट है। अब वहां से जब रेस आ रही हैं, तो क्रिस्टलाइन लेंस से वो कन्वर्ज होंगी और इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है। तो ये तो एक नॉर्मल केस है जो कि मायोपिक आई में होता है। सेकेंड डायग्राम को देखिए। अब जब रेस इंफिनिटी पॉइंट से आ रही हैं, तब वो कन्वर्ज हो रही हैं और इमेज रेटिना के सामने फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देंगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप थर्ड डायग्राम को देखिए। यहां पे हमने एक कनकेव लेंस को लगा दिया है। अब जब रेस इंफिनिटी पॉइंट से आ रही हैं, तब वो पहले कनकेव लेंस से वो डाइवर्ज होंगी और फिर क्रिस्टलाइन लेंस से वो कन्वर्ज होंगी और इमेज हमारे रेटिना पे ही फॉर्म होगी। तो इससे हमारा जो मायोपिया विजन डिफेक्ट था वो करेक्ट हो गया। ओह, नाउ आई नो व्हाट माय ग्लासेस आर डूइंग। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं, हम उनको क्लियरली नहीं देख पाते, वो ब्लरी दिखाई देते हैं, पर जो ऑब्जेक्ट्स दूर हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में जो हमारा नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वो एक्सीड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि या तो हमारी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, या फिर जो हमारी आई बॉल है वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। ऐसे में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। सर, कन्वेक्स लेंस ऐसा क्या करता है? फर्स्ट डायग्राम को देखिए। यहां पे जो एंड पॉइंट है वो एक हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है। ये एक नॉर्मल पॉइंट से दूर होता है। तो जब वहां से रेस आ रही हैं, तब वो कन्वर्ज होने के बाद इमेज हमारी रेटिना पे ही फॉर्म होती है। अब सेकेंड डायग्राम को देखिए। जब हमारी जो रेस है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि एक नॉर्मल आई के नियर पॉइंट से आ रही हैं, तब हमारी जो रेज हैं वो कन्वर्ज होती हैं और हमारी इमेज यानी कि जो रेज हैं वो रेटिना के पीछे मीट कर रही हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप थर्ड डायग्राम को देखिए। हमने एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया है। अब रेज जब भी कहीं से भी जब आ रही हैं, तब वो दो बार कन्वर्ज होती हैं और इमेज हमारी रेटिना पे ही फॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिया विजन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई नो व्हाट माय फादर्स लेंसेज डू। अब बात करते हैं प्रेसबायोपिया के बारे में। जब एजिंग की वजह से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट्स आने लगते हैं,
उसमें हमारी जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं तब उसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभार तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में हम बायफोकल लेंसेज को यूज करते हैं। इसमें ऊपर कनकेव लेंस को लगाया जाता है और नीचे कन्वेक्स लेंस को लगाया जाता है। आजकल इनको कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी से भी करेक्ट किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्लास में एक बच्चा है जिसको ब्लैक बोर्ड क्लियरली नहीं दिखता। उसको कौन सा विजन डिफेक्ट है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। Thank you for watching and have a good day.